हेलो स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको समझाया था, जो वन वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे 3x + 5 = 0 है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? 5/3। मतलब एक ये यूनिक वैल्यू है, इसके अंदर हम केवल यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है हमारी टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं। मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 12। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर x की वैल्यू क्या लें और y की वैल्यू क्या लें, ताकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं x3 ले लेता हूं और y = 2 ले लेता हूं। तो मैं चेक करता हूं क्या ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो जब मैं यहां पर x की प्लेस पर मैंने 3 पुट कर दिया और y की प्लेस पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो 3 × 6, 3 × 6 और वो किसके बराबर आ गया? 12 के। इट मीन 12 = 12, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गई। तो हम कह सकते हैं यस, ये एक इसका सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक सॉल्यूशन इसका ये है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो उसको हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं? हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, पहले हम x लिखते हैं और बाद में हम y लिखते हैं। तो जो इसका एक सॉल्यूशन है वो ये है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या कोई और भी ऐसी वैल्यू हो सकती थी जिससे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। चेक करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस बार मैं यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 लेकर देखता हूं क्या तब ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है। 2 × x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। 2 2 = 4, 3 3 = 9, तो ये आ गया 13। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, 2 और 3 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमें एक सॉल्यूशन तो पता चल गया अभी, 3 और 2 है। अब हम कुछ और सोचते हैं कि ऐसे हम x और y की वैल्यू क्या लें, ताकि हमें ये चेक करने के लिए कि क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, हम क्या और इक्वेशन ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं अगर आपको बताऊं, सबसे बेस्ट तरीका, तो आप क्या कीजिए, आप एक x की वैल्यू 0 ले लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू 0 लीजिए, तो आपको y की वैल्यू पता लग जाएगी क्या आनी चाहिए। तो मान लो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, तो ये क्या बना? ये 0 बन गया। 3y = 12, तो y की वैल्यू कितनी आती है? 4। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू आ रही है 4। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x 0 और y 4 पुट करूं तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये मैं ट्राई यहां पे चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। 0 + 12, 12 = 12 आ गया। तो इट मींस ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। तो एक सॉल्यूशन हो गया था 3 2, एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 4। ओके, अब मैं चेक करता हूं क्या 2 से भी ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ 2 से ज्यादा, मतलब इन्हीं वैल्यू को रख के ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, या कोई और भी ऐसी वैल्यू होती है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो एक और तरीका, जैसे मैंने x की जगह पे 0 पुट किया था, इस बार आप y के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू फिर से पता चल जाएगी। चेक करते हैं क्या हो सकते हैं उस टाइम y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो 2x एज इट इज रहने दीजिए, y के प्लेस पर आपने क्या पुट करा? 0। तो 2x क्या आया? ये तो +0 बन गया। x की वैल्यू आ गई 12/2, इट मीन 6। तो यहां पर 6, तो हमारा ये भी एक सॉल्यूशन बन गया 6 और 0 का। ये आप चेक कर सकते हो कि आप सॉल्यूशन ठीक भी लिख रहे हो। तो आप क्या करोगे? 6 और 0 इसके अंदर पुट करके देख लीजिए। 6 और 0 ट्राई कर लेते हैं। x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6 और y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0, तो ये बन गया 12, 0। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल की जो भी लीनियर इक्वेशन है उसके
दो से भी ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर? इट मींस linear equation in two variables has infinitely many solutions. A linear equation of two variables has infinitely many solutions. मैंने अब मतलब ये हुआ कि अब जैसे हमने 1 2 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड कर लिए, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बेस्ट वे बता दिया है। यहां पर आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू पुट कर दो, तो आप दो सॉल्यूशन पे तो पहुंच जाओगे। पहला सॉल्यूशन मैंने आपको जर्नल वैल्यूज बता दी थी, लेकिन अब जरूरी नहीं आप जर्नल वैल्यूज हमेशा फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, तो जब हम और भी ज्यादा अगर हमें सॉल्यूशन देखने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। अब क्या है, आप ना x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दीजिए, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। मान लो आप x की वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? आपने x की वैल्यू 1 ली, तो चेक कर लेते हैं। 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये y क्या आएगा 10/3, तो y की वैल्यू आ गई 10/3। इसका मतलब एक और सॉल्यूशन हो गया, ये मैं ऊपर लिख देता हूं। x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू 10/3 आ जाती है। तो अब 1 और 10/3 आप इसमें पुट करोगे तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसके मैंने 4 सॉल्यूशन लिख दिए हैं और पांचवा सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आप x की वैल्यू कुछ भी मान लो, तो मान लो x की वैल्यू में कुछ भी मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं इस बार। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम रख देते हैं 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये 10 बन गया। 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2/3। तो ये एक और सॉल्यूशन हो गया इसका, पांचवा सॉल्यूशन। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2/3, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। इसीलिए लाइन लिखी गई है, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और करते हैं हम। तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट दो वैल्यू निकालने का। तो आप उसमें एक में 0 पुट, x को 0 पुट कर दीजिए और एक में आप y को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कर रहे हैं हम, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसमें से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे आसान, सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पता चल जाएगा y की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आती है 3, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब जो आपका एक सॉल्यूशन हो गया वो हो गया 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, इस बार आप y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो दो सॉल्यूशन तो आप ऐसे ही निकालना हमेशा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी क्या आएगा। तो इसी के अंदर अब आप क्या करो, दोबारा से पुट किया हमने, x एज इट इज रहने दिया, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x वैल्यू आ गई 6। तो एक सॉल्यूशन इसका ये हो गया, y की वैल्यू 0 पुट करने पे x आता है 6। तो आप उसको ऐसे लिखोगे, पहले आपको x लिखना पड़ता है, बाद में y लिखना पड़ता है। तो दो सॉल्यूशन मिल गए, क्लियर। अब बाकी दो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अभी मैंने लास्ट में बताया, अब आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दो, अपनी मर्जी से। x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y कितना आ गया 5/2।
तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया, 1 और 5/2। ये सब मैं मिटा रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में ये करके दिखाना है, ठीक है। आप पहले ये लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, देन y यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, वैल्यू जब पुट करोगे तो आप उसका लिखोगे 1 सॉल्यूशन इज 0, 3। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, देन फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसका लिख दोगे द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज दिस, द नेक्स्ट इज दिस एंड द नेक्स्ट इज दिस, ठीक है। तो मिल गया आपको 3 सॉल्यूशन। अब आप फोर्थ सॉल्यूशन देख लीजिए। फोर्थ सॉल्यूशन में आप x की वैल्यू कुछ और पुट कर दीजिए, 2 पुट करके देख लीजिए क्या बनता है। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बना 2y, ये इधर आके माइनस हो गया, y की वैल्यू कितनी आई 2। तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें 4 ही डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे और हमने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो 4 के अलावा भी आप बहुत सारे ये सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ भी आप x की वैल्यू भी कुछ भी मान लो, इन दोनों में से किसी भी एक को कुछ भी मान लो, और उसके बाद जो दूसरा की वैल्यू है वो आप इसके अंदर पुट करके ही पता लगा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे एक इक्वेशन ये है, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, सिंपल है, बताया था आपको। x 0 पुट करो तो y क्या आएगा, ये तो 0 बन गया, तो y आ गया 4। और दूसरे में y 0 पुट कर लो, तो y 0 पुट करने पे क्या आता है, ये 0 बन गया, तो x वैल्यू आ गई 3। तो सिंपल है, हमारे 2 सॉल्यूशन क्या क्या बने, 0, 4 ये वाले, और 2 सॉल्यूशन बने 3 और 0, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। थ्री वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही क्रिएट होता है, क्या ये मैंने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स लिखा है। अगर हम कहते हैं नहीं, यहां पर तो वेरिएबल एक ही है y, तो नहीं, ये 2 वेरिएबल्स का नहीं है। लेकिन मैं लास्ट क्लास में आपको क्लियर कर चुका हूं कि हम कह सकते हैं कि ये भी 2 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन है। कैसे, क्या होता है उसका जनरल फॉर्मूला, यही बताया था आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x तो कुछ है ही नहीं, तो आप क्या, यहाँ पर a को आप 0 पुट कर दीजिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये भी 0 बन रहा है, प्लस b यहाँ पर 3 है और y दिया हुआ है, प्लस c 4 है। तो ये भी आपकी एक इक्वेशन बन रही है ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो सिंपल है, यहां पर आप क्या करोगे, x को 0 पुट कर लो। x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तो फिलहाल x 0 ही आ रहा है, तो y कितना आएगा, 4 को इधर ले जाओ, -4, y की वैल्यू आ गई -4/3। तो एक सॉल्यूशन तो ये बन गया आपका 0 और -4/3, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे, दूसरा आप x की वैल्यू 1 पुट करके देख लो। आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बनता है, 0 है यहाँ पर, x की वैल्यू 1 पुट करी आपने, तो 0 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी भी 0 ही बनेगा। तो यहां पर भी वही आ रहा है, y की वैल्यू -4/3। तो जैसे जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, y की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, -4/3 आ रही है इस केस में। तो आप x की वैल्यू 2 भी पुट करोगे तो भी y की वैल्यू -4/3 ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो रैशनल नंबर है, जो a है, वो हमने 0 माना हुआ है, तभी ये 0 बना, और यहां पर वो अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो ये हमारे एग्जांपल से कुछ। अब हम क्वेश्चन हम कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज नंबर 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब हमें एक इक्वेशन दे दी है, y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज
अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब तीन चीजें दी हुई है हमें, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें बताना है कि इसका आंसर इन तीनों में से कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी जो एग्जांपल समझाए हैं, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? नहीं। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब हमारी एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होती है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको कुछ ऐसा दिया था शुरू में। तो इस केस में एक्स की वैल्यू एक फिक्स है कि वही आएगी, ठीक है। टू सॉल्यूशंस और मैनी सॉल्यूशन, इन्हीं में से कोई आंसर है हमारा। तो अब आप सोच के देख लीजिए, अब एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, करके दिखा देता हूं मैं। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई कितना आएगा? यहां पर वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। और क्या होता था? वाई की वैल्यू 0 पुट कर लो, वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई -5/3। दूसरा सॉल्यूशन हो गया, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देख लो। एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वाई कितना आएगा? वाई आ गया 8। ये वाली वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे वाई की वैल्यू 8। इसका मतलब हम कुछ भी एक्स की वैल्यू रखते जाएं तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आती ही रहेगी, है ना। तो हमारे इसके टू सॉल्यूशन नहीं है, टू से भी ज्यादा सॉल्यूशन है, इसीलिए इसका आंसर बनता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इनको 3-4 सॉल्यूशन निकाल के दिखा दीजिए और बताइए, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो वाई की वैल्यू जरूर आंसर कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस के हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो मैं आपको एक जर्नल सा एक एग्जांपल करा रहा हूं, सॉरी एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी आप अपने आप कर लीजिए। एक्स वाई पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। और हमें बताने हैं टोटल 4 सॉल्यूशन। तो बस स्टार्ट हो जाइए, एक्स 0 पुट कर दीजिए। एक्स 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? मैं यहीं पे प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूं। एक्स 0 पुट करोगे तो वाई कितना आएगा? ये 0 बन गया, वाई आ गया 9, ठीक है। तो आप एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 9 का। सेकंड, वाई 0 पुट कर दीजिए, लेट, तो ये क्या बनेगा? तो x की वैल्यू कितनी आई? 9। ये पाई नीचे आ जाएगा, 9/पाई। तो ये बन गया 9/पाई और y ये थे 0। एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया, 2। तीसरा सोल्यूशन, तो ये 2 तो क्लियर हो गए, जहां पे मैंने आपको बताया था एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। अब अगला सोल्यूशन निकालते हैं, अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 5 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9। ये पाई इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू आई 9 - पाई। तो एक सॉल्यूशन हमारा हो गया 1 और 9 - पाई। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और फोर्थ सॉल्यूशन, आप x की वैल्यू कुछ भी 2 पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? पाई × 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, -2 पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक बन गई है। ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है जो आपके बुक में पीछे आंसर दिया हुआ है वही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस है, इसलिए आप कितने भी इसके आंसर्स निकाल सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर है। इसके मैंने 4 सॉल्यूशन बता दिए, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर
थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो जो हमें 5 ये सॉल्यूशन दिए इस बार इन्होंने 0 2 2 0 4 0 √2 और 4 √2 और 1 और 1। तो हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्यूशन चेक करते हैं। x की वैल्यू जहां पर हम 0 रखेंगे और y की वैल्यू हम 2 रखेंगे। तो ये कितना है -5 4। तो एक तरफ आ रहा है -4, दूसरी तरफ आ रहा है 4। क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल, इसलिए ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। ये वाला पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये कितना बनेगा, मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। नीचे, चलो नीचे नहीं लिख रहा, मैं आगे लिख रहा हूं। तो ये बनना, नीचे लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। 2 = 4। क्या इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला चेक कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट चेक कर लिया, ये हमने सेकंड चेक कर लिया, और अब हम थर्ड चेक कर रहे हैं 4 और 0 से। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ये तो 0 बन गया, तो ये बन गया। तो इट मीन्स ये तो इसका सॉल्यूशन है। ये चेक करते हैं, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4 √2। √2 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 8 √2। तो √2 और ये 8 √2। तो आपको मालूम है इस √2 के साथ कुछ नहीं लगा तो मान के चलते हैं 1। ये 1 √2 है और ये 8 √2 है। 8 √2 में से 1 √2 माइनस होगा तो -7 √2 बचेगा। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये हमने फोर्थ सॉल्यूशन चेक कर लिया। अब हम फिफ्थ सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं आ रही। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका केवल यही आंसर है, 4 और 0। एक ही सॉल्यूशन है इसका, 4 एंड 0। क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार इसके आंसर। बिल्कुल ठीक है, एक ही इक्वेशन है जो इसका हमारा सॉल्यूशन है। बाकी सब में हम नो 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 लिख सकते हैं और थर्ड वाले में हम यस लिखेंगे क्योंकि वो वाला उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू बतानी है इफ x = 2 और y = 1, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कर लेते हैं इसको। x की वैल्यू 2, आप सिंपली x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। 2 2 4 3 7 = k। और हमें यही बताना है इसके अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये आ गया 7, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 4.2। आगे हम करेंगे 4.3, जिसमें हम ग्राफ के तरीके से हमें बताएंगे कि जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है उसमें हम ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.3। थैंक यू।